सुबह के सुकून से लेकर शाम के जश्न तक एक वर्किंग वुमन का पूरा दिन कैसे निकलता है, चलिए साथ में जीते हैं। घर के काम भी, ऑफिस के काम और सेलिब्रेशन भी, सब कुछ एक व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग। ये है 5 बजे का टाइम जब मैं उठ गई हूँ। और सबसे पहले ब्रश करके और दिन की एनर्जी को वेलकम करते हैं। और उसके बाद थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए चलते हैं बालकनी में और देखते हैं मेरे प्लांट्स का हाल चाल। तो नेचर के साथ दिन की शुरुआत ही कुछ ऐसी होती है ना कि दिल खुश हो जाता है। अपने हरे भरे पौधे देखना, उनकी देखभाल करना, तो मतलब एकदम ऐसा सुकून सा लगता है जब आप कोई पौधा अपने हाथ से लगाते हो। और जब वो ग्रो होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ये सब करते हुए चारों तरफ का लिया मैंने नज़ारा और सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, काम को भी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन, वो सब अच्छा नहीं लगता, बाकी ग्रीनरी और ये सब देखना, जो व्यू होता है ना सुबह-सुबह का, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब बज गए थे 5:30 और अब था कपड़े वॉश करने का टाइम। तो फिर मैं सुबह-सुबह ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। और मल्टीटास्किंग का असली मतलब है ना, घर के काम सुबह-सुबह निपटा लो। आप सुबह-सुबह जितने अच्छे से काम निपटा लोगे ना, उतना ही सुकून से आपका पूरा दिन निकलता है और एक मेंटल पीस हमेशा रहती हो। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही यम्मी टेस्टी लंच, जिसमें मैंने बनाई थी मिक्स दाल विद तड़का। तो यहाँ पे मैंने 5-6 तरह की दालें ले ली थी। और जो भी आपको दाल चाहिए ना वो आप ले लो। क्वांटिटी आप देख के लेना। थोड़ी सी ब्लैक वाली जो दाल होती है ना, स्प्लिट वाली पिटी हुई दाल, काली उड़द की दाल जिसको बोलते हैं, वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी। बाकी सबकी क्वांटिटी थोड़ी-थोड़ी थी। तो बस इसको वॉश किया मैंने, धोया, थोड़े से टमाटर, प्याज़ इसी में काट के डाल दिए थे क्योंकि सुबह ना टाइम कम होता है, थोड़े शॉर्टकट में टाइम ऐसे करके बचा सकते हैं। तो मैंने फिर उसमें की हल्दी ऐड और फिर की थोड़ी-सी नमक ऐड और हींग। तो इससे हींग से होता क्या है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है। और जब फिर बाद में जब ये दाल बॉईल हो जाएगी ना, टमाटर प्याज़ आपने इसमें डाल ही दिए हैं, तो बस आप इसमें तड़का लगाइए थोड़े से जीरे, हींग और साबुत लाल मिर्च के साथ। तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। घर की खुशबू जो होती है ना, उसका असली सोर्स होता है दाल और इन सब चीज़ों में जो हम तड़के लगाते हैं ना। और उसके बाद मैंने खोज की सब्जियों की कि भई क्या बनाएँ? तो आज मैं बना रही थी ग्वारफली की सब्ज़ी। आप लोग भी खाते होंगे। तो ग्वारफली जो होती है ना, ईज़ी टू कुक होती है और इस बीच में मैंने आटा भी लगा लिया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैं बिना प्याज़ लहसुन के मोस्टली बनाती हूँ क्योंकि टाइम सेविंग तो है ही। वैसे तो मैं नॉर्मली रात को ही काट के रखती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन कल टाइम नहीं मिला तो जल्दी से काटी सब्ज़ी छोंक दी थी मैंने और लगी थी मैं फिर रोटियाँ बनाने के लिए। क्योंकि रोटी के साथ फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए ना पराठे भी सेके हुए थे। तो मैं उनके पराठे सेकती हूँ ना, तो उनमें थोड़ा-सा जैसे अजवाइन, नमक और चिली फ्लेक्स है अगर आपके पास वो डाल दीजिए, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल दीजिए, तो उन पराठों का टेस्ट ना बहुत ही डिफरेंट आता है। अगर आपने आटा गूँथते टाइम नहीं डाले हैं, अगर आप उसमें बेलते टाइम भी मीन्स स्टफिंग करके भी आप ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना पराठे, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये काम जो होता है ना, मेरे 8 बजे तक फिनिश हो जाते हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आप वर्क मैनेज कैसे करें। तो इस तरह से अगर आप वर्क मैनेज करते हो ना, बहुत ही सही रहता है। आपके पास अपने लिए भी टाइम होता है, सभी के लिए टाइम होता है। मतलब एक-एक स्टेप ऑन स्टेप आप बढ़ते चले जाओ। घर के भी टास्क मैनेज हो रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, बीइंग अ वर्किंग वूमेन, मैं एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ और मेरी 9 टू 5 की जॉब है। मैं फैकल्टी नहीं हूँ, तो पूरा टाइम वहाँ पे देना, उसके बाद यूट्यूब को भी मैनेज कर रही हूँ। जैसा भी है, अभी तो आप लोगों का प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, जब ज़्यादा मिलेगा तो मैं भी ग्रो कर जाऊँगी यूट्यूब पे। तो बस ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, उसको आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ बन गई थी रोटियाँ और उसके बाद फिर मैंने
जल्दी से सारे किचन के बर्तन वगैरह समेटे। और क्योंकि मेड एज ऑफ नाउ नहीं है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है जब हम लोग बिना मेड के कर रहे हैं, तो इसमें हमें करना क्या पड़ता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप अकेले चाहोगे कि आप सारा काम कर लो, तो वो तो भी पॉसिबल नहीं है। आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे और वो अपने पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करके उन्होंने रखे थे। और देखा, जो मॉपिंग होती है ना, वो वही करते हैं। झाड़ू बेटे ने लगा दी थी। तो इस तरह अगर आप काम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलोगे ना, तो काम भी इजी हो जाएगा। आपका जो टाइम है वो बहुत बच जाता है बाकी के कामों को देखते हुए। क्योंकि जब सारे ही लोग वर्किंग है, सभी को घर से निकलना है, तो टाइम से उठोगे, टाइम से सारे काम करोगे और टाइम पे घर से बाहर निकल जाओगे अपने दूसरे कामों को मैनेज करने के लिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती क्योंकि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप अपने जो बेसिक टास्क हो उनको छोड़ दो। नहीं, ना तो आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, मतलब ये मैं छोटे यूट्यूबर्स के लिए बोल रही हूँ, और ना ही अभी आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो ऑब्वियसली जो भी यूट्यूब पे काम कर रहा है तो वो अर्निंग के लिए ही कर रहा है, लेकिन उसके लिए आप अपना जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको दरकिनार कर दी, तो जी वो तो पॉसिबल नहीं है। और शौक भी है अगर यूट्यूब पे काम करने का, वीडियोस बनाने का, तो भी तो आप अपने सारे कामों के साथ साथ ना ये काम भी करते रहिए। जो भी आप शूट कर रहे हो उसको लोगों के साथ शेयर करो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही थी जो हल्की सी फूड को और घी बढ़ा देता है। तो क्या किया था, घी में डाला जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी सौंफ, तो ये बन गई थी बढ़िया सी मेरी दाल। तो यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने नहाने की मतलब तैयारी मैंने की, क्योंकि फिर मुझे रेडी होना था ऑफिस के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये बर्तन वगैरह भी पड़े थे तो वो भी मैंने वॉश करने हैं, उसके बाद ही फिर मैं कुछ कर पाऊंगी। तो बर्तन वॉश करने का क्या है, आजकल देखिए इतने बड़े से किचन वगैरह होते नहीं है। जैसे मैंने कई बार सोचा कि बर्तन वॉश करने के लिए ना मेड लगा लूँ, या उसके लिए तो एक तो मेड का टाइम फिक्स नहीं है, फिर वो बिना बताए छुट्टियों पे जाती है। तो इन सब चीज़ों में ना जो हम रेगुलर काम कर रहे होते हैं वो बड़ा हिंडरेंस करते हैं कि अब आई नहीं है तो आप वेट कर रहे हो ये वो। तो जब आप खुद से काम कर रहे होते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों की आपको हेडेक लेनी ही नहीं पड़ती है। आपका जब मर्जी है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप काम को करने के अकॉर्डिंग उठेंगे, उसी तरह से आप अपने काम करेंगे, टाइम को मैनेज कर लेंगे। आपको जब ऑफिस के लिए निकलना है, लेट नहीं होंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको जब लेट आई या नहीं आई, फिर उनकी अननेसेसरी जो डिमांड्स होती हैं वो नहीं होंगी। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है। वैसे एक्सरसाइज करने का टाइम मिले या ना मिले, लेकिन जब आप इस तरह से घर के काम कर रहे हो, मैं इस कामों को एक्सरसाइज तो नहीं मानती, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूवमेंट में रहते हैं, और उससे मुझे लगता है फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप खुद भी घर में काम करते हैं, सारे काम खुद ही मैनेज करते हैं और वर्किंग वूमेन हैं, तो आप कितना मेरे से एग्री करते हैं ना, आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, ये मनी प्लांट मैंने बहुत दिन पहले लगाया था, और शिफ्टिंग के टाइम पे ये बेचारा सूख भी गया था, क्योंकि मोवर्स एंड पेपर्स अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, तो यू नेवर नो। तो उन्होंने तोड़ दिया था या काट दिया था, आई डोंट नो, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ये दोबारा से डेवलप हो गया, तो मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। क्योंकि ज़्यादा जो धूप और इसकी तो ज़रूरत इसको होती नहीं है, कहीं भी ये ग्रो कर जाता है। तो बस ऐसे ही आप लोगों से बातें करते करते मैं बर्तन भी वॉश कर चुकी थी, ऑलमोस्ट डन था यहाँ पे। और उसके बाद आज तो जो ऑफिशियल था ना, वो स्पेशल इवेंट था, मीन्स हमारे यहाँ ग्रेजुएशन डे था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन होता है भाई, 3 से 4 सालों की मेहनत में, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग यूजी के होते हैं, कुछ पीजी के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए कितना बड़ा इवेंट है। पेरेंट्स भी आते हैं और अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स भी आते हैं, तो बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिया, और उसके बाद ये करी हूँ अपनी टिफ़िन पैक करने की तैयारी। और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं जल्दी से नहा वहाँ के मुझे होना है रेडी। और आज मैं मेट्रो से नहीं ट्रेवल करूँगी, आज मैं ट्रेवल करूँगी
कैब के थ्रू। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। जो मैंने रोटियाँ और पराठे बना के रखे हैं, तो मैंने 2 रोटी रखी अपने लिए, 2 रखी हस्बैंड के लिए। इससे ज़्यादा रोटी खाई नहीं जाती, दाल सब्ज़ी आप ज़्यादा खाइए। मेरा तो यही है कि रोटी कम खाओ और दाल सब्ज़ी आप जितनी पी सकते हो, कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है और वैसे भी बहुत फ़ायदा करती है। तो बस यही है, जल्दी-जल्दी से सारे काम करते जाओ और बस फिर मैं हो गई फटाफट से तैयार। तो अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं और अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है, थोड़ा-सा भी मोटिवेटिंग लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ नहा के मैंने चाय पी, सुकून से बैठ के एसी ऑन कर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ, चेंज मैंने कर लिया और थोड़ी-सी खुशबू इसकी परफेक्ट आनी चाहिए। और ये है मेरे गनाश के इयररिंग्स जो थोड़े-से मैच कर रहे थे, लेकिन बाद में मैंने ये हटा दिए क्योंकि मेरे कुर्ते पे जो वर्क था वो था गोल्डन और ये थे सिल्वर टोन में, तो फिर मैंने ये बाहर नहीं पहने थे। मतलब मैंने यहाँ पहन के देखे, अच्छे लग रहे थे लेकिन मैच नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने निकाल दिए थे। तो कुछ इस टाइप का था आज का मेरा लुक। अगर आपको मेरा लुक पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आगे भी मैं ऐसे गेट रेडी विद मी का वीडियो आपको बना के अलग से शेयर करूँ, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें मैंने अपने प्रोडक्ट्स में क्या मेकअप के लिए यूज़ किया, वो सब कुछ भी आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई थी। तो बस एक सिंपल सा लुक जो है कुछ डिफरेंट, वो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ कैब मेरी आ गई थी तो हम निकल लिए थे। और ग्लिम्सेस मैंने ज़्यादा नहीं इसमें वेरिएशन देखी एडोन की, आपको बहुत थोड़ी सी झलकियाँ मिलेंगी क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड टू कि मैं अपने सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वो दिखाऊँ और मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ ऑफिस पहुँच गई हूँ मैं और फिर काम वाम करने के बाद 4 बजे के करीब हम निकल लिए थे अपने ऑडिटोरियम के लिए जहाँ फंक्शन हो रहा था, बैग वगैरह उठा के। और वो जो अफ्रीकन आपको दिख रही है चीज़ है इंटर्न जो हमारे साथ काम कर रही है, तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये है हमारा ऑडिटोरियम। जो लोग जानते हैं वो मुझे बताइएगा ये ऑडिटोरियम कौन सा है और कौन सी यूनिवर्सिटी का है। तो कुछ इस प्रकार का था मेरा पूरा दिन। और इस तरह दिन में एक नई एनर्जी होती है घर और ऑफिस दोनों को बैलेंस करते हुए। तो सारा प्रोग्राम हो गया फिनिश और ये था आज का मेरा फुल डे का रूटीन। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ घर के लिए वापस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बताएं आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।